नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें आज 3.5% की गिरावट नजर आती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 2800 के लेवल से ऑलरेडी 2150 के लेवल पर आ चुका है। तो क्या यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एबिटा हमें 10% ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल रिजल्ट्स तो अच्छे नजर आते हैं। सेल्स ऊपर गया है, प्रॉफिट भी ऊपर गया है, लेकिन मेन पॉइंट यह है कि मार्जिन हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सेल्स तो 31% ऊपर है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 14% ऊपर है। तो मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट की तरह नजर आता है। फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो वायर्स एंड केबल से 79.8% का रेवेन्यू आता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से 10.4% और कॉपर से 6.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, वायर्स एंड केबल से 85.3% का कंट्रीब्यूशन है। एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से 6.4% और अदर से 5.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 91.6% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8.4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 20% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहे हैं। ROE में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ROC में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन ओवरऑल 20% का ROC भी अच्छा ROC है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 5 ईयर एवरेज के साथ चलता हुआ नजर आता है। 3 ईयर एवरेज 8.69% है, उससे नीचे आ चुका है। फिलहाल रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, इसलिए मार्जिन में हमें गिरावट दिखाई पड़ती है। डेट टू इक्विटी 0.01 है। कंपनी नेग्लिजिबल कर्जे पे काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने, ग्रोथ हमें बहुत अच्छी नजर आती है। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा इंक्रीज हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.08%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.17%, अदर DII 1.01%, FII 5.75%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी अप्रॉक्सीमेटली 17%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा ही नजर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 26 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 65% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 52% का अपसाइड है, मीडियन 28% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 14% की गिरावट बताई जा रही है। तो ये लेवल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हम चार्ट पर जरूर देखेंगे। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि पीई रेशियो 34.55 का है। अगर आप कंपेयर करते हैं, 29 का पी रेशियो है केईआई इंडस्ट्री का, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 77 का है और फिनोलेक्स का 14 का है। तो आपको स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन यहां पर नजर आता है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहेंगे, लेकिन सस्ता बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पॉलीकैब में नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले साल अगस्त के महीने में हमें तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद ये स्टॉक हमें एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया। यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश भी की, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। ये पहला फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। स्टॉक वापस नीचे आया, 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, तेजी देखने को मिली। यहाँ पर भी ब्रेकआउट वाली कंडीशन हुई, फेक ब्रेकआउट वापस देखने को मिला। स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। उसके नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 27 है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। और सेलिंग प्रेशर के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिसेंट वॉल्यूम हमें सेलिंग में दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में चर्चा करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आता है। स्टॉक इतना ज्यादा बुलिश था कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी मुश्किल से टच करता था और वहीं से स्टॉक भागता हुआ नजर आता था। लेकिन फिलहाल 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर एक बार सपोर्ट लेने के बाद तेजी तो आई, लेकिन ये लेवल अभी फिलहाल के लिए टूटता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 39.95 का लेवल है, 40 के नीचे के वीकली RSI पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में भी आप देख पाएंगे एक लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिला है। एक सबसे पहले एक बड़ी रैली देखने को मिली, फिर एक बड़ा कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिला और फिलहाल यहां पर ऐसा लग रहा है कि नीचे की रेंज हमें टूटती हुई नजर आती है।
क्लोज नहीं हुआ है, ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, इसलिए कंफर्म यहां पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी नजर आती है कि हमें यहां पर ये रेंज टूटती हुई नजर आ सकती है। क्लोजिंग आप देख पाएंगे जनरली आपको ऊपर के साइड की नजर आती थी, नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस बैक आपको पहले देखने को मिला था। अब ये कैंडल किस प्रकार से क्लोज होती है वो हमें देखना पड़ेगा, 15 दिन अभी भी बाकी है, थोड़े ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो हमें पता चलेगा कि अगर ये क्लोजिंग ये नीचे के साइड पे हो जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि और भी गिरावट स्टॉक में नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है 2150 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2150 से 2200 का ये जोन है जहां से पहले भी कई बार हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 2350 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो कि हमें एक्चुअली वीकली चार्ट पर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सपोर्ट आप देख सकते हैं ये 2150 का लेवल है और रेजिस्टेंस 2350 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ये गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। ये 2 वीक आप देखिए यहां से सपोर्ट लेकर आपको एक ऊपर का मोमेंटम देखने को मिला, तो ये 2 वीक का जो लो हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से गिरावट हुई, यहीं से आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, फिर से गिरावट हुई, फिर से यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चल रहा था। जैसे ये लेवल टूट गया है, अब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है, तो 2350 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो यही हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये स्टॉक सेम अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस लेवल हमें फिलहाल ये लेवल नजर आता है, तो इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के हमें काम करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, अभी स्टॉक वीक नजर आता है, अभी यहां पर हमें काम करने से बचना चाहिए, कोई बुलिश पोजीशन बनाने से बचनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है और यहां पर क्लोजिंग भी आज की वीक नजर आती है। भले ही सपोर्ट के आसपास है, बाउंस मैं पर्सनली तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी इतना ज्यादा गिर चुका है, थोड़ा बहुत बाउंस भी आ सकता है, लेकिन यहां पर कोई ट्रेड लेना चाहिए ऐसा मेरा मानना नहीं है। जब तक ये स्टॉक 2350 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काम करने से बचना चाहिए। अब मिड टर्म के बारे में बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो लेवल तो काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, लेकिन ये सपोर्ट काफी ज्यादा वीक है। पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम ये स्टॉक यहां पर आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी यहां से ऊपर जाने की बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए पोजिशनल ट्रेड लेने से भी बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, क्या निवेश करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी स्लाइटली ऑफकोर्स प्रीमियम दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएड कंपनी भी नज़र नहीं आती है, लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से फिलहाल जो नज़र आता है, मेरा मानना है कि ये लेवल टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सपोर्ट वीक है और 200 दिन का मूविंग एवरेज इसने पहली बार तोड़ा है मार्च क्रैश के बाद, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट वीकनेस देखने को मिल सकती है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक में एटलीस्ट हमें 2000 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जहां पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। फिलहाल के लिए चार्ट पर मुझे 2 लेवल्स ही नजर आते हैं, एक है 2000 का लेवल और दूसरा है 1750-1800 के आसपास का जोन। ये जो जोन है यहां पर स्टॉक पहले तो ये अपर साइड पे सपोर्ट ले सकता है, अगर बाय चांस स्टॉक में और गिरावट होती है तो लोअर एंड पे सपोर्ट लेकर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा स्टॉक नीचे चला जाएगा उसके चांसेस फिलहाल मुझे कम नजर आते हैं, उसके बारे में बात करने की जरूरत फिलहाल मुझे नजर नहीं आती है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो 2000 का वेट किया जा सकता है, यहां पर आप पहली खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आता है, DIS का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नज़र आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स फिलहाल वीक नज़र आते हैं, FII का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, 12-13% से 5-6% का हो चुका है और वैल्यूएशन भी स्लाइटली प्रीमियम नज़र आता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। चार्ट पर हमने डिस्कस किया है कि 2000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, तो वहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।